गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपने पिछले दो वीडियो में देखा कि किस तरह सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्याज की पतली परत से पादप कोशिका और गाल की अंदरूनी खुरचन से जंतु कोशिका को देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को देखा है, परंतु कोशिका में इसके अतिरिक्त अन्य अंगक भी होते हैं। आइए अब हम इन अन्य अंगकों को भी चित्र के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। यह जंतु कोशिका का प्रारूप चित्र है। इसमें सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली दिखाई दे रही है, जिसे हमने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा भी था। यह छिद्रयुक्त परत है जो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। यह कोशिका को निश्चित आकार भी प्रदान करती है। इसमें कोशिका द्रव्य जेली जैसे पदार्थ होते हैं, जिनमें विभिन्न कोशिका अंगक पाए जाते हैं। केंद्रक भी आपने देखा है। केंद्रक एक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच होता है। केंद्रक में केंद्रिका भी दिखाई दे रही है, जिसमें गुणसूत्र होते हैं। ये आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। इसके अलावा रिक्तिका, रसधानी, गोल्जिकाय, अंतःपरद्रव्यी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में आप अगली कक्षा में पढ़िएगा। अब जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह पादप कोशिका का प्रारूप चित्र है। इसमें भी अधिकांश वही अंगक दिख रहे होंगे जो आपने जंतु कोशिका में देखा होगा, पर इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत दिखाई दे रही है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हरित लवक भी दिखाई दे रहा है। जानते हो बच्चों, हरित लवक का क्या काम है? आप जानते हो कि पौधे स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद तैयार करते हैं। हरित लवक भोजन बनाने में पौधों की सहायता करता है। अब आप आसानी से जंतु और पादप कोशिका में अंतर कर पा रहे होंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रिक्तिका पर गौर करो। दोनों के आकार को समझो। किस तरह जंतु कोशिका और पादप कोशिका के रिक्तिका में अंतर है, केंद्रक में अंतर है, केंद्रक के स्थान में। आगे जो चित्र आप देखेंगे उसमें दोनों कोशिकाओं को सामने रखकर अंतर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पादप कोशिका में हमने कोशिका भित्ति देखी है और हरित लवक देखा है। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो पादप कोशिका में जो रिक्तिका का आकार है वो जंतु कोशिका के रिक्तिका के आकार से भिन्न है। और केंद्रक का स्थान अगर देखेंगे तो क्या ये दोनों कोशिकाओं के मध्य में स्थित है? इन अंतरों को गौर से देखें और अपने कॉपी में बिंदुवार नोट करें और इन अंतरों को अपने शिक्षक को अवश्य दिखलाएं और यह समझने का प्रयास करें कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कुछ मूल अंतर होते हैं। कई ऐसे जंतु होते हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अमीबा एक उदाहरण के रूप में चित्र में दिख रहा है। ये एक कोशिकीय जंतु है और इसके सारे जैविक कार्य इसी एक कोशिका के द्वारा संपन्न होते हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, जैसे हमारा शरीर। आइए इसको समझते हैं। जब बहुत सी एक जैसी दिखने वाली कोशिकाएं एक खास काम के लिए समूह बनाती है तो इन्हें उत्तक कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, बहुत सारे उत्तक मिलकर एक खास अंग बनाते हैं। जिस तरह चित्र में आंत या पाचन संबंधी अंग दिखाई दे रहे हैं, फिर विभिन्न अंग एक विशेष काम के लिए अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे इस चित्र में पाचन तंत्र दिखाई दे रहा है, ऐसा ही उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि बनते हैं और सारे अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। सभी सजीवों का शरीर ऐसे ही बनता है। सजीवों के शरीर के मूल में जो इकाई है वो कोशिका है और जिस तरह से कोशिका से एक शरीर बनता है, इसको समझने के बाद हम कह सकते हैं
कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के संबंध में और जानकारी या किसी भी तरह का संशय होने पर मुझे 8210475891 पर संपर्क कर सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। सभी सुरक्षित रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।